आप पिछले कई सालों से अपनी टीवी स्क्रीन पर अक्सर FATF और ग्रे लिस्ट का तज़किरा सुनते होंगे और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन एक दूसरे को ग्रे लिस्ट में रहने का कसूरवार ठहराते नजर आते होंगे। तो चलें आज हम आपको बताते हैं कि ये FATF और ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट है क्या चीज़ और ग्रे लिस्ट में रहने के किसी भी मुल्क को क्या नुकसानात होते हैं। FATF एब्रीवेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये वो इदारा है जो रिपोर्ट तैयार करता है कि किस मुल्क को ग्रे लिस्ट में रखना है, किस को ब्लैक लिस्ट करना है। ये इदारा 1989 में वजूद में आया और सिंस 2000 से FATF ने ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के इन ममालिक को सेगमेंटाइज किया जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि इस मुल्क के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और ग्रे लिस्ट का मतलब है कि हालात ज़्यादा ख़राब हैं पर वैसे नहीं हैं। ब्लैक लिस्ट वाले ममालिक में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए UN की टीम जाएगी और वो जाकर एक्शन लेगी और ग्रे लिस्ट में रहने वाले मुल्क खुद अपने तौर पर एक्शन लेंगे और अपनी रिपोर्ट FATF को देंगे। 1980 की दिहाई में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही कॉमन थी, स्पेशली ड्रग्स मनी। करप्शन और काले धंधे से कमाई हुई रकम की बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी। 1989 में उससे निपटने के लिए G7 के ममालिक की एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने एक ऐसे इंटरनेशनल इदारे की बुनियाद रखी जो इन ममालिक को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाए और मुल्क का पैसा बाहर ना जाए। लेकिन 9/11 के वाक़े के बाद FATF की जिम्मेदारियों में टेरर फाइनेंस भी शामिल कर दिया गया, जिसके तहत FATF मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा टेरर एक्टिविटीज़ के लिए पैसे की लेन देन पर भी नज़र रखता है। आज उन ममालिक की तादाद 37 है जो हर साल एक साथ बैठकर स्टैंडर्ड्स, रूल्स और पॉलिसीज़ बनाते हैं और दूसरे ममालिक को भी इनकरेज करते हैं कि मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस से बचने के लिए ठोस इक़दाम होने चाहिए ताकि पूरी दुनिया को इस मसाइल से निकाला जाए। FATF का काम सिर्फ रूल्स बनाना नहीं है बल्कि FATF चेक भी करता है कि कोई मुल्क उस रूल्स को फॉलो भी कर रहा है या नहीं और फिर उसके मुताबिक ममालिक को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आने के बाद फिर FATF दुनिया के दूसरे इदारों को इन्फॉर्म करता है, स्पेशली उन इदारों को जो पैसों से रिलेटेड हों जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF या दूसरे फाइनेंशियल इदारे, और उनको बताता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये मुल्क अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए या आपके लोन के लिए, या ये मुल्क हमारी बताई हुई गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि आपका पैसा गलत हाथों में चला जाए और उसका नुकसान इकोनॉमी को उठाना पड़े। पाकिस्तान पहली बार 2008 में ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ, फिर अगले ही साल 2009 में बाहर आ गया। 2012 में फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और 2015 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया और 2018 में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को FATF की पॉलिसीज़ को फॉलो न करने की वजह से ग्रे लिस्ट में डाला गया। होता कुछ यूँ है कि ये 37 ममालिक एक साथ बैठते हैं और हर मुल्क को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की लिस्ट दे देते हैं और फिर इन लिस्ट के जवाबात तलब करते हैं। इसके बाद FATF अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करता है और फिर फाइंडिंग्स इन 37 ममालिक को रिव्यू के लिए देता है और फिर उसके बाद होती है वोटिंग कि किस मुल्क को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या इसको वाइट लिस्ट में रखा जाए। इस फहरिस्त से निकलना पाकिस्तान का इसलिए ज़रूरी है कि इस फहरिस्त का असर माइशियत पर पड़ता है। लेन देन और कर्ज़ों की वसूली अदायगी भी एक मसला बन जाती है, मगर हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि ऐसे हालात में सरमायाकार भी सरमायाकारी को ख़तरा समझते हैं। ऐसे हालात में अगर कोई मुल्क कर्ज़ा दे रहा है या ले रहा है तो वो सूद की शरह ज़्यादा लेगा, जिससे पाकिस्तान पर माशी बोझ बढ़ेगा। पाकिस्तान का इस वक्त ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान के लिए बुनियादी मसला है। इस वक्त पाकिस्तान को इस फहरिस्त से निकलने के लिए 37 अरकान में से कम 12 रुकन ममालिक की हमायत चाहिए। दूसरी जानिब इंडिया और उसके हमायतियों की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। पाकिस्तान के इत्तेहादी मानते हैं कि महदूद वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान दहशत गर्दी को रोकने की तमाम तर कोशिशें कर रहा है। बर-ए-आज़म एशिया के ममालिक के लिए एक ग्रुप है एशिया पैसिफिक ग्रुप APG, जो एशिया के ममालिक पर नज़र रखता है और ये FATF का ज़ैली इदारा है। ये इदारा एशिया के ममालिक की रिपोर्ट, जिसे म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट कहते हैं, FATF को भेजता है। उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سے باخبر رہیں۔